हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आप भी अगर यूपी बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो सही वीडियो पर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, देखिए ये जो 12th के इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं और ये आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आपको सिर्फ पढ़ना है, देखना है कि कैसे मतलब मैं समझा रहा हूँ। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में लाया हूँ ना कि हिंदी में लाया हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, तभी हिंदी में भी ये पीडीएफ है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला है ये माई मदर 866। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा ये पहला सेंट्रल आइडिया है कि देखिए द पोयम माई मदर 866, ठीक है, is written by Kamala Das is express the poets of fear losing her aged mother। ठीक है, the poem highlight the lo- lone lines and weakness that come with old age. The poet compares her mother's all face to a late winter's moon showing her fading health. The poem conveys deep love, care, emotional achievement between a mother एंड डॉटर। ठीक है, अब इसकी देखिए हिंदी क्या है, हिंदी में आपको समझा देते हैं। देखिए ये कविता एक कमला दास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें कवयित्री अपनी वृद्ध माँ को खो देने के डर से व्यक्त करती है। कविता बुढ़ापे के साथ आने वाले अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है। कवयित्री अपनी माँ के चेहरे की तुलना सर्दियों के अंत के चांद से करती है, जो उनकी कमजोर होती सेहत का प्रतीक है। ये कविता माँ बेटी के गहरे प्रेम, भावनात्मक लगाव और भावना लगाव को दर्शाती है। ठीक है, आपको देखिए ये आपको कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो हिंदी में समझ जाते हैं फिर इंग्लिश में लिख देते हैं, तभी ये लाया हूँ कि हिंदी में भी करके लाया हूँ अभी। ठीक है, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम एयर लर्निंग पॉइंट पे मिल जाएगी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, इसमें थीम है ओल्ड एज। देखिए ये थीम है ओल्ड एज के लिए फियर, सेपरेशन, पोइट्स लव फॉर हर मदर, उसकी मदर के लिए मतलब मम्मी के लिए जो प्यार है उसके लिए। इमोशनल एंड टचिंग पोएम, इमोशनल बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पोएम क्या है, नेक्स्ट है हमारी देखिए कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट एक किसने लिखी है, देखिए पेब्लो नेरूदा। इसके राइटर हैं वो पेब्लो नेरूदा। ठीक है, ये देखिए पोएम क्या है, यहाँ पे देखिए चलते हैं। सेंट्रल आइडिया है द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। The poem expresses the importance of silence and calmness. He believes that man's hurry, ठीक है, and violence have created many problems. A amount silence and self-reflection can bring peace, harmony and a better world। ठीक है, अब इसकी देखिए हिंदी क्या होती है, हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में इसमें देखिए क्या है, हिंदी में आपके आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये कविता पब्लो नेरूदा द्वारा लिखी गई है। कवि शांति और मौन के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य की जल्दबाजी और हिंसा की अनेक समस्याएं पैदा की हैं। कुछ समय का मौन और आत्मचिंतन हमें शांति, सद्भाव और बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका देखिए की पॉइंट क्या है, की पॉइंट्स हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, जो मतलब साइलेंस की है वो इम्पोर्टेंस क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिंग पीसेस, स्टॉप वायलेंस एंड लिव लिव इन हार्मनी। ठीक है, आपको ये याद रखने होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, ए ब्यूटी ऑफ थिंग्स, ए ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोइट मतलब किसने, राइटर कौन है इसके, जोहन जोहन कीट्स ने लिखी है। देखिए सेंट्रल आइडिया पर चलते हैं। सेंट्रल आइडिया इसका है द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जोहन कीट्स। ठीक है, द पोइट सेज द ब्यूटीफुल थिंग आर अ सोर्स ऑफ everlasting joy, beautiful never fades and
always gives happiness, it removes sadness, it removed sadness। एक सेकंड बस रुकिए, सही कर लेते हैं। remove sadness, stress and suffering from human life, therefore beauty is a permanent source of hope and in इंस्पिरेशन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसकी देखिए हिंदी क्या है, इसकी हिंदी देखिए है इसमें क्या कवि कहता है। ये कविता जॉन किट्स द्वारा लिखी गई है। कवि कहते हैं सुंदर वस्तुएं हमेशा आनंद का स्रोत होती हैं। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ना, वो हमेशा आनंद का स्रोत होती हैं। सौंदर्य कभी भी समाप्त नहीं होता है और हमेशा खुशी देता है। जो सुंदरता है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है और हमेशा खुशी देती है। यह मनुष्य के दुख, तनाव और पीड़ा को दूर करता है। इसलिए सुंदरता आशा और प्रेरणा का स्थायी स्रोत है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं क्या है। इसके की पॉइंट्स हैं, देखिए इसके की पॉइंट्स हैं। ब्यूटी गिव्स एवर लास्टिंग जॉय, ब्यूटी रिमूव सैडनेस, नेचर इम्प्रेस ह्यूमन लाइफ। ये देखिए ब्यूटी मतलब रिमूव करती है हमेशा, मतलब जो यहाँ पे क्या देगा, देखिए ब्यूटी रिमूव जो दुखीपन है वो मतलब हटाती है। नेचर को इम्प्रेस करती है, इंस्पायर करती है, फायर्स ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ को इंस्पायर करती है। आगे चलते हैं, देखिए क्या आगे। देखिए आज की हमारी ये कितनी है, देखिए 2 हैं 3 है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए एक ये हो गई, उसके बाद में एक ये हो गई 2, उसके बाद में 3। आज की हमारी देखिए ये 3 ही थी सेंट्रल आइडिया। ठीक है, आपको ये याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको जाना है, वहां पर सर्च करना है एआर लर्निंग पॉइंट, वरना आपको इसका लिंक है ना, वो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको जाना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, पढ़नी है आपको। इसके लिए हमने हिंदी में की मतलब करके दिया है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो हिंदी में समझ जाते हैं, पर उसके बाद में इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। आपको वैसे ही करना है। अगर हिंदी में सही लगता है हिंदी में, तो वरना इंग्लिश में सही लगता है तो इंग्लिश में आपको याद करके लिख देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वांटेड। ये भी मोस्ट वांटेड है, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।